तेजस्विनी को पड़ने वाला है थप्पड़, ऋतुराज तोड़ने वाला है फ़ोन और कोई भी साथ नहीं देने वाला है तेजस्विनी का। यहाँ तक कि उसका पति नील भी तेजस्विनी का साथ देता हुआ आप सबको नज़र नहीं आएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। नील हॉस्पिटल पहुँच जाता है, परिवार वाले भी साथ साथ हॉस्पिटल ही आ जाते हैं और तेजस्विनी भी किसी भी तरीके से पहुँच ही जाती है हॉस्पिटल। परिवार वाले उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते और बार बार कहते हैं कि चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, लेकिन वो अपने पति के पास पहुँच ही जाती है। और जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ हो जाता है। नील का डॉक्टर्स जो हैं वो कर देते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, पैर में उसके चोट वोट लग गई है, वो पट्टी वगैरह जो कुछ होनी होती है वो सब कुछ कर दिया जाता है। परिवार वाले बाहर चिंता कर रहे हैं कि नील को ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, कब हम उसे घर लेकर वापस जाएंगे, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तभी तेजस्विनी आ जाती है और सभी घर वाले उसे रोकते हैं, कहते हैं कि तू अपना ड्रामा बंद नहीं करेगी, हमारे घर से भाग गई, हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया है, तूने हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और बहुत सारी बातें वो इस तरीके की बोलती है और कहते हैं कि तू यहाँ से चली जा। लेकिन तेजस्विनी अड़ी रहती है जिद पर कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, वो मेरा पति है और कोई भी इस दुनिया का इंसान मुझे मेरे पति से नहीं रोक सकता, ये मेरा हक है। मेरे पति बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मैं उनके पास ही रुकूंगी और उनका साथ ही खड़ी रहूंगी, इस तरीके से बोलती हैं। तभी अचानक से अंदर से ऑपरेशन थिएटर का गेट खुल जाता है और सारे उसको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, परिवार वाले भी और तेजस्विनी भी। और तेजस्विनी के हाथ जोड़कर कहती है कि महादेव की कृपा है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, इस तरीके से बोलती है। हालांकि नील जो है वो अभी भी होश है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो जो वार्ड बॉय होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ आप हटिए, हमें इनको इनके बेड पर ले जाने दीजिए और आप सब यहाँ भीड़ जमा मत कीजिए, इनको आराम की ज़रूरत है, आप इन्हें आराम करने दोगे, इनको होश में तो आने दीजिए पहले। तो सबके सब जो हैं हट जाते हैं और जो तेजस्विनी है वो भी साइड हो जाती है। नील को उसके बेड पर ले जाकर लेटा दिया जाता है और सारे परिवार वाले जो हैं वो अंदर ही चले जाते हैं। तेजस्विनी भी वहीं पहुंच जाती है नील का हाथ पकड़कर, हालांकि नील बेहोश है। वो नील का हाथ पकड़कर वहां पर उससे पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई नील, तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, इस तरीके से करती है। तो तेजस्विनी की सास जो है नील की आई तेजस्विनी को उठाकर हटा देती है और कहती है नालायक लड़की, यहाँ से चली जा, तेरा मेरा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और बहुत से घर वाले यहाँ पर जैसे कि मंजरी ताई वो साथ देती है तेजस्विनी का और कहती हैं कि एक बार हमें तेजस्विनी की भी तो बात सुन लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस हमेशा ऋतुराज की ही बात सुनी जाएगी। लेकिन आई यहाँ पर इतनी भड़की हुई है और मंजरी के जो बाबा हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही इसकी किसी भी बात पर सुनना ही नहीं चाहता, यकीन करनी तो दूर की बात है, और ये कुछ भी बोलते रहे, हमें इसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तेजस्विनी कहती है कि नहीं, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, मेरा नाम ख़राब इसने किया है ऋतुराज ने, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसके कमरे में गई थी, लेकिन इसके कमरे में जाकर मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। मैं तो इससे ये कह रही थी कि ये गाना बजाना बंद करो, तुम्हें पता है कि घर का एक बेटा घर पर नहीं है और वो बाहर गया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और तुम रात को एक गाना बजाना कर रहे हो। लेकिन तभी पर वैनी बोल पड़ती है कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो ऋतुराज के साथ कुछ और ही बात कर रही थी और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही सच है, अब तुम यहाँ पर बातों को गोलमोल घुमाकर बोल रही हो। लेकिन जो तेजस्विनी वो हाथ जोड़कर कहती है वैनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो गलत होता है और आपके आने से पहले ऋतु कुछ और था, लेकिन जब उसने आपको देखा कि आप यहाँ पर खड़ी हो तो वो अचानक से बदल गया। नहीं तो वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैं उसको थप्पड़ मारने वाली थी, आपको पता है कुछ। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और नील की आई खींच कर एक थप्पड़ मार देती है तेजस्विनी को, कहती है कि बस बहुत हो गया तेरा, और तूने मेरी एक बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। मेरा नील तुझसे कितना प्यार करता है, तेरे से शादी करने के चक्कर में वो मेरे खिलाफ हो गया और आज तूने इतनी घटिया हरकत की है कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो बस बहुत हो गया, एक बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, दूसरे की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से नील जो है वो होश में आता हुआ नज़र आता है और वो सुन लेता है कि आई ये सारी बातें बोल रही है। तो वो आई से पूछता है कि आई क्या हो गया है, तेजस्विनी को आप इतना क्यों डांट रहे हो, तेजस्विनी ने क्या कर दिया है, क्या काला चिट्ठा क्या हो रहा है, ये सब मुझे एक बार बताओ तो सही। तो वहाँ पर नील की आई जो है वो हमेशा की तरह सब कुछ बड़बड़ करने लगती है, किसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन तेजस्विनी वहाँ पर रोते हुए कहती है कि नहीं नील, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने जो बोला है वो सच नहीं है,
तुम मुझ पे यकीन करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो एक बार पहले मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना ऋतुराज हमेशा मुझे परेशान करता है और मैं उससे हमेशा डांट कर अपने अपने कमरे से निकाल देती हूँ। तुम्हें पता है नहीं, उस दिन रात को हमारे कमरे में आया था, मैंने इसे कितना डांटा था, तुम्हारे सामने की बात है ना। और देखो, ये पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद इसने मेरे साथ बहुत बेकार बेकार सी बातें की है। मैंने खींचकर इसको थप्पड़ भी मारा था, पूछ लो घर वालों से। लेकिन ऋतुराज तभी बीच में पड़ता है और कहता है कि नील तुम मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रही है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक दरार पैदा करना चाहती है, ये तुम्हें और मुझे अलग करना चाहती है। इस तरीके से बोलता है। यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगी कि इस समय पर नील जो है, उसे पता है कि ऋतुराज ने उससे बातें छुपाई हैं। तेजस्वी ने उसको सब कुछ बता दिया था कि वो किसी और को पसंद करती है। ऋतुराज ने वो बातें छुपाई हैं और वो बातें नील को पता है, तो नील को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, अपनी पत्नी का साथ देते हुए उसको बोलना चाहिए था कि अभी कुछ बात नहीं करते हैं, जब हम घर चलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। और ऋतु तुम ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, इतना उसको बोलना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जो तेजस्विनी है हाथ जोड़ती रहती है सबके सामने कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आई आप चुप हो जाओ, ऐसा अभी कुछ मत बोलो, आप ना पहले नील को ठीक होने दो, उसे आराम करने दो, वो ठीक हो जाएगा तो हम घर चलकर ये सारी बातें जो हैं आराम से हम घर पर करेंगे। और आप जो कह रही हो ना, मैं उस बात का सबूत आपको दिखा सकती हूँ कि ऋतुराज ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं कोई उसके कमरे में नहीं गई थी और ना ही मैंने उससे कोई बात की है, यही मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने इसका सारा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करके रखी है, मैं आप सबको अभी सुनाती हूँ अगर आप सबको यकीन नहीं आ रहा है तो। तेजस्विनी जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर लाती है, ऋतुराज डर जाता है। तुरंत तेजस्विनी के हाथों से वो फ़ोन छीन लेगा और उसे बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पटक देगा। ज़ोर से पटकने का मतलब कि वो फ़ोन ख़राब हो जाए और उसके अंदर जो कुछ है वो सब डैमेज हो जाए। अगर वो फ़ोन चल गया तो उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी और ऋतुराज को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तेजस्विनी समझ जाती है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना, मेरा फ़ोन इसीलिए तोड़ा है ना तुमने कि तुम्हारी सच्चाई ना पता चल जाए सबको। डर गए हो ना तुम, अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो मुझे दिखाने देते ना, मैंने क्या रिकॉर्ड किया है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा। अब कुछ लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि ऋतुराज ने ये गलत किया है। अगर इसको किसी भी बात को लेकर इसे डर नहीं है तो इसको क्या मतलब है इस तरीके से इसका फ़ोन हाथ से छीन के तोड़ने का। तो वहीं पर आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि नील जो है वो सारी बातें सुन तो रहा है लेकिन वो किसी का भी साथ नहीं देता है। तेजस्वी उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन इसने तोड़ दिया तो क्या हुआ, सच चाहे कितने भी पर्दों के बीच में क्यों ना छुप जाए, वो एक दिन वापस या फिर बाहर ज़रूर आता है। नील तुम मुझ पर यकीन करते हो ना, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। और मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए इसीलिए मना किया था कि मेरा मन बहुत घबरा रहा था। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, दिन में कितनी बार बोलते हो तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझ पर यकीन करते हो ना। तो प्लीज़ एक बार मेरा साथ दो, मेरी बात सुनो। और वो नील का हाथ पकड़े रहती है। लेकिन यहाँ पर नील जो है वो कुछ सोचने समझने की हालत में मुझे लग नहीं रहा है, तो वो तेजस्विनी का हाथ जो है वो छुड़वा लेता है। अब तेजस्विनी बेचारी लाचार हो जाती है, वो खड़ी खड़ी रोती रहती है।